साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों, आज आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। साथियों, जैसे आप सभी जानते हैं, 31 अक्टूबर 2023 को दीपावली है और हमारा डीए का एरियर अभी तक नहीं आया है। तो हमारे बहुत सारे व्यूवर्स के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं और सभी पूछ रहे हैं, सर डीए का एरियर कब तक आएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको डीए के एरियर के बारे में बताऊंगा और इसके अलावा कुछ अन्य जानकारी भी अपने पेंशनर के बारे में दूंगा। जैसे कि अभी नवंबर का महीना स्टार्ट होने वाला है और लाइफ सर्टिफिकेट आप सभी लोगों को देना होगा, अपना जीवन प्रमाण पत्र, ताकि आपकी पेंशन कंटिन्यू चलती रहे। इसके बारे में भी बात करूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ डीए के बारे में। जो आपका भी 3% डीए में बढ़ोतरी हुई थी 1 जुलाई 2024 से, उसके लिए जैसे आप सभी जानते हैं कैबिनेट अप्रूवल तो मिल ही गया था, लेकिन उसको दीपावली से पहले पहले देने का आदेश दिया गया था, लेकिन अभी तक आपको नहीं मिला है। तो साथियों, कल 31 अक्टूबर 2023 है और दीपावली है और आज का दिन आपके पास बाकी है, क्योंकि 31 अक्टूबर की तो छुट्टी रहेगी। तो क्या 30 अक्टूबर को आज आप लोगों का बढ़ा हुआ डीए का एरियर आ सकता है? तो साथियों, आपकी पेंशन तो आज आ ही जाएगी और काफ़ी सारे पेंशनर की पेंशन पहले आ गई है। जो सीधे सीपीपी से पेंशन ले रहे थे उनकी पेंशन तो 25 तारीख के आसपास आ चुकी है, लेकिन जो स्पर्श से पेंशन ले रहे हैं उनकी पेंशन आज आ जाएगी। और रही डीए के एरियर की बात, तो दोस्तों मेरे अनुसार मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पूरी संभावना है आज हो सकता है 1-2 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों का एरियर आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए डीए का। और दोस्तों, अगर आज नहीं होता है तो उसके बाद कम से कम आप लोगों को 6 से 7 दिन लगेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों की काफ़ी शिकायत थी कि सर हमें आप जो लिखते हैं वो दिखाई नहीं देता है, वो क्लियर नहीं दिखाई देता है, तो आप सभी की सुविधा का ध्यान रखते हुए मैंने इंटरेक्टिव पैनल आप लोगों के लिए लगवा लिया है और आप लोगों के लिए डिजिटल बोर्ड देखिए लेकर आया हूँ। इस पर आप लोगों को बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा। इससे आपको सब कुछ क्लियर दिखाई देगा। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने अभी कुछ काफ़ी डिजिटल कर लिया है और धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को किस तरह की कोई असुविधा ना हो। चलिए सैनिक भाइयों, अभी मैं आपको बताता हूँ जो हमारा लाइफ सर्टिफिकेट है उससे जुड़ा हुआ है एक ऐसा मुद्दा जिस पे हमारे पेंशनर को 3,32,000 रुपये का एरियर मिलेगा और 6% ब्याज का भी आदेश किया गया है। क्या है ये कहानी? तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग अपना हर वर्ष लाइफ सर्टिफिकेट देते हैं, अगर अपना लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए भूल जाते हैं या आपको कोई प्रॉब्लम है, आप बीमार हैं और आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया है, तो उस कंडीशन में क्या आप लोगों की पेंशन बंद कर दी जाएगी? अगर बंद कर दी जाएगी, क्या लाइफ सर्टिफिकेट देने के बाद दोबारा शुरू कर दी जाएगी? क्या होगा? तो सैनिक भाइयों, ऐसा ही केस है कर्नाटक हाई कोर्ट का, जिसमें हमारे एक पेंशनर की पेंशन बंद कर दी गई क्योंकि उन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया था। और जब लाइफ सर्टिफिकेट दिया तो उनकी पेंशन चालू कर दी गई, लेकिन बीच में उनको 1 साल का उनका जो पेंशन बनती थी वो नहीं दी गई है। तो चलिए देखते हैं विस्तार से ये क्या है केस और किस प्रकार से उनको उनकी जो बीच की बची हुई पेंशन थी किस प्रकार से दी गई। तो सैनिक भाइयों, ये है वो कर्नाटक हाई कोर्ट का केस। देखिए, द हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका एट बेंगलुरु, डेट है इसकी 17 फरवरी 2023। और ये है जिसने किया है केस, उसका नाम है श्री एच राव। ये इनकी एज है 101 साल और ये इनका पूरा एड्रेस है और ये इनके एडवोकेट हैं। और किसके खिलाफ किया है? तो ये 5 संस्थानों के खिलाफ किया हुआ है। नंबर 1 में है अंडर सेक्रेटरी डिवीजन वेस्ट जोन सेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को किया है। इसके अलावा 2 नंबर पे है कैनरा बैंक, जो पहले सिंडिकेट बैंक था और अभी जो कैनरा बैंक है, इसको क्या है। और तीसरे नंबर पे देखते हैं, और तीसरे नंबर पे है चीफ मैनेजर सिंडिकेट बैंक, जो अभी पहले सिंडिकेट बैंक था अभी कैनरा बैंक है। इसके सीपीपीसी को क्या है, हेड ऑफिस को मणिपाल। चौथे नंबर पे है कैनरा बैंक 112 जेसी रोड, हेड ऑफिस बेंगलुरु, यानी इनका हेड ऑफिस जो है कैनरा बैंक का चौथे नंबर पे उनको क्या है। और 5वें नंबर पे अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका,
इनको किया है, और ये इसके रिस्पोंडेंट है, जो गवर्नमेंट के वकील हैं, जो भी रिस्पोंडेंट है, ये वो रिस्पोंडेंट है। तो इसमें दिया गया है जैसे कि रिट पिटीशन इज फाइल्ड अंडर आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेइंग डायरेक्ट टू पे 3,71,280 रुपये along with interest to petitioner being the areas of petitioner central dana or in the alternative direct the responsibility jointly and of survival pay areas 3,71,280 रुपये। यानी कि इसमें सिर्फ यही बताया गया है जो इनका 3,71,280 रुपये हैं, इनको एरियर के साथ पेड करने के लिए, इसके लिए इन्होंने केस फाइल किया था। तो देखिए इसको, अभी देखिए आगे दोस्तों, ऑर्डर तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं इसका जो मेन पॉइंट है ऑर्डर के, मैं आपको वो दिखा देता हूँ जो लास्ट में इसमें आदेश दिया गया है। तो ये है इसका ऑर्डर, रिट पिटीशन अलाउड विद कोर्ट 1,00,000 टू बी पेड जॉइंटली एंड सर्वाइवल पेड बाई रिस्पोंडेंट। तो यानी कि इस केस में जो खर्चा लगा है 1,00,000 रुपये देना है, चाहे वो एक लोग दें या सभी जॉइंट जिनके खिलाफ केस किया है सभी मिलकर 1,00,000 रुपये दें। ए मिसलिनियस इशू टू बी रिस्पोंडेंट नंबर 1 पे एरियर्स ऑफ पेंशन विच एट 3,71,280 रुपये अलोंग विद इंटरेस्ट 6% पर एनम 24/12/2018 टिल डेट ऑफ पेमेंट। यानी कि इनका जो 3,71,280 रुपये हैं वो 6% इंटरेस्ट के साथ पेड करना है 24/12/2018 से, और जिस समय तक ये केस का ऑर्डर आया उस समय तक। द अफोरसेड पेमेंट शैल बी मेड इन 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉपी दिस ऑर्डर which the petitioner would become entitled to interest at 18% per annum from 24/12/18 up to the date of payment। अगर ये 2 वीक के अंदर अंदर इनको पेमेंट नहीं किया जाता है तो इसको 18% के साथ में होगा 24/12/2018 से। तो दोस्तों कुल मिलाकर सारांश ये है, क्योंकि पेंशनर की एज ज़्यादा थी, 101 साल का था पेंशनर, तो उसके लिए बैंक को उसके घर पर जाना था लाइफ सर्टिफिकेट के लिए। उन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया, लेकिन बैंक उसके घर पर नहीं गया और उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा किया। लेकिन इसमें उन्होंने जैसे ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा तो उनकी पेंशन चालू कर दी गई, लेकिन बीच के पीरियड का जो 1 साल का लगभग उनका पेमेंट था वो नहीं दिया गया। तो इसमें बैंक की गलती है, उनका बीच का पेमेंट नहीं दिया गया। तो कुल मिलाकर बैंक को आपके घर पर जाना होगा। अगर आपकी एज 80 साल से ऊपर है तो बैंक आपके घर पर जाएगा और आपसे पूछेगा किस कारण से आपने लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया। अगर आप बीमार हैं तो आपके घर पर जाकर लाइफ सर्टिफिकेट लेगा। तो साथियों, मैं आपको इस केस के माध्यम से ये बताना चाहता था, अगर आपकी एज ज़्यादा है या आप बीमार हैं किसी भी कारण से, तो बैंक अपनी मनमानी नहीं कर सकता, आपके घर पर उसको लाइफ सर्टिफिकेट लेने के लिए जाना होगा। तो सैनिक भाइयों, आज के वीडियो में ये थी मेरे द्वारा दी गई छोटी जानकारी। मेरे द्वारा इसी प्रकार की छोटी छोटी जानकारी अपने वीडियो में समय समय पर दी जाती है, आगे भी दी जाती रहेगी। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।